आप सबसे गुजारिश है कि अर्जक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं। मंगल न मांगल है माड़ावा न कलसा, अंगल न मांगल है माड़ावा न कलसा। प्रेमावा से शादी होके फूल की होखी वरेसा, प्रेमावा से शादी होके फूल की होखी वरेसा। नहीं सुने मिली राम के गीते भाई जी, गीते भाई जी सुनाई दी अर्ज के गीत भाई जी, सुनाई दी अर्ज के गीत भाई जी। बारमा जी कहेले की मानवा दिलावा, बारमा जी कहेले की मानवा दिलावा। गाँव समझवा में बात बढ़ावा, गाँव समझवा में बात बढ़ावा। शाम से हो गईले भोरे भाई जी, भोरे भाई जी, भोरे भाई जी सुनाई दी अर्जा के गीत भाई जी, सुनाई दी अर्जा के गीत भाई जी। पूनम भारती गावेली गीतिया, पूनम भारती गावेली गीतिया। सुनी के करा समझी सब बतिया, सुनी के करा समझी सब बतिया। ब्राह्मण मत के दे देहूँ छोड़े भाई जी, छोड़े भाई जी, छोड़े भाई जी सुनाई दी अर्जा के गीत भाई जी, सुनाई दी अर्जा के गीत भाई जी, सुनाई दी अर्जा के गीत भाई जी, सुनाई दी अर्जा। भाइयों और बहनों, किसी भी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से चलाने के लिए एक सभापति की आवश्यकता होती है। तो आज इस वैवाहिक समारोह को भी चलाने के लिए सभापति की आवश्यकता है और मैं इसके लिए माननीय रामप्रसाद सिंह, जो हमारे अर्जक संघ राज्य समिति के सदस्य हैं और अर्जक संघ के बहुत वरीय साथी हैं, साथ ही वधू श्रेया कुमारी के दादाजी हैं, तो मैं इनके नाम का प्रस्ताव करता हूं और आशा करता हूं कि आप इन्हें सारा समर्थन करेंगे। मैं इनका समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं इस विवाह समारोह में आए वर वधू और बारात के तमाम अतिथिगण और घरात के भी तमाम उपस्थित दोस्त महित हित कुटुंब, महिलाएं, बच्चे, मैं सबको इस समारोह में भाग लेने के लिए जो आए हैं, मैं उनको अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मंगल कामना करता हूं और आपसे अपेक्षा है कि इस शादी समारोह में हमें सहयोग करेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे और शादी का आनंद लेंगे। तो अब आप लोग देखेंगे कि जो आज की जो शादी है, जो पुरानी विधि से शादी होती थी, जो वैदिक पद्धति से शादी होती थी, उससे भिन्न नजर आएंगे। क्योंकि यह जो शादी होगी समता के आधार पर संवैधानिक तरीकों से होगी, कि पूरा का पूरा संविधान का अनुपालन किया जाएगा और सामाजिक बराबरी का अनुपालन किया जाएगा। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं होता है।
तो जो वैदिक पद्धति से जो शादी हुआ करता था उसका भी एक उद्देश्य था, और उसमें आप लोग सब कोई देखते आ रहे हैं कि उसमें जो पुरानी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से पुनर्जन्म पर, भाग भगवान पर आधारित व्यवस्था थी, जिसका कारण था आज तक लोगों को ये दिल और दिमाग में भरा हुआ है कि अगर कोई ऊंच जात में जन्म लिया है तो पूर्व जन्म का अच्छा कमाई था, अगर कोई धनी घर में जन्म लिया है तो पिछले अच्छा जन्म का कर्म का कमाई था, अगर कोई नीच घर में, कोई गरीब घर में जन्म लिया है तो उसका पूर्व में खराब कमाई किया था, और अगर कोई लड़की घर में जन्म लिया है, औरत हुआ है, तो भी नीच कर्म के कारण हुआ है। चूंकि उस विधि में भी आप देखते होंगे कि लड़की को नीच समझा जाता था और लड़के को ऊंच, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। कोई जात, धर्म और लिंग का भेदभाव नहीं है, विज्ञान भी भेदभाव नहीं करता है, और उसी के आधार पर आज की शादी होगी। और इन बिंदुओं पर ऐसे अभी तक बहुत सारे लोगों को ये दिल और दिमाग में है, क्योंकि अर्जक के नाम सुनते ही ये समझ में आता है ये देवी देवता का विरोधी, ब्राह्मण का विरोधी होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अर्जक संघ न देवी देवता का विरोधी है न ब्राह्मण का विरोधी है। असली और नकली को पहचानने की आपको कहता है कि असली और नकली का विवेक बुद्धि से पहचान करो, क्योंकि मानव एक विवेक बुद्धि का प्राणी है, और मानव जब विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है तो मानव होने का कोई मतलब नहीं है। तो आप विवेक से देखिए असली और नकली का, अगर सचमुच में उसी तरह से ब्राह्मण एक जात है और ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था है। एक ब्राह्मण भी ब्राह्मणवादी नहीं हो सकता है, और एक भंगी भी, एक कोयरी भी ब्राह्मणवादी है। तो एक व्यवस्था है। जिस तरह से पूंजी का बगैर कोई विकास संभव नहीं है, लेकिन पूंजीवाद से शोषण किया जाता है, तो दोनों में फर्क है। उसी तरह से मानववाद और ब्राह्मणवाद में फर्क है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क है। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर दाभोलकर भी, जो अंधविश्वास निर्मूल समिति के जो अध्यक्ष थे, वो ब्राह्मण जाति के ही थे, लेकिन किसी ब्राह्मण ने उनका शहादत नहीं मनाया, कोई शहादत, लेकिन अर्जक संघ उसका शहादत मनाया, उसके हत्या पर आंदोलन किया, क्योंकि वो मानववादी थे और अंधविश्वास के विरोध में लड़ रहे। तो अब हम जो आप लोग शादी देखेंगे तो ये शादी 3 कड़ी में होगी। पहली कड़ी होगी प्रतिज्ञापन का। प्रतिज्ञापन में पहले वर प्रतिज्ञा करेंगे, उसके बाद वधू प्रतिज्ञा करेगी, और दूसरी कड़ी होगी मालार्पण का। मालार्पण में पहले लड़की वधू वर के गले में जयमाला डालेगी और उसके बाद वर वधू के गले में, और तीसरी कड़ी होगी मंगल कामना का। तो इन्हीं 3 कड़ियों के बीच ये शादी समारोह संपन्न होगा। और ऐसे पुरानी पद्धति के शादी में जो विधियां होती थी, तो उद्घाटन के क्रम में हमारे वक्ता कम समय में इन बिंदुओं पर आपको कुछ बताएंगे, और उसके बाद शादी का कार्यक्रम का आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब हम अर्जक संघ के राज्य संयुक्त मंत्री माननीय बसंत कुमार वर्मा से अनुरोध करता हूं कि आइए और इस शादी समारोह का विधिवत उद्घाटन कीजिए, समय का ख्याल रखते हुए गागर में सागर भरने का काम करेंगे। बसंत कुमार वर्मा। ये शेरिया कुमारी
और विजय कुमार जी का विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। आप लोगों ने ये देखा कि आज अपना काम अपने लिए अपने के द्वारा हो रहा है। पहले जो सभा का अध्यक्ष होता था, सभापति होता था, वो पारंपरिक रूप से गोबर का होता था, लेकिन आज ये समारोह का अध्यक्षता श्रेया के दादा कर रहे हैं, राम प्रसाद बाबू कर रहे हैं। एक मानव इंसान है। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पर ये जो मंत्र उच्चारण किया जाता था, वो वेद का मंत्र यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए कि अभी तक 4500 वर्ष से हम जो मंत्र पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उससे हमारी कोई प्रगति नहीं हुई। न उस मंत्र से कोई लेना देना है, उसमें कोई ताकत नहीं है। अगर उस मंत्र में ताकत होता तो हम लोग पिछड़ा लोग आगे बढ़ जाते। दूसरी चीज यह है कि ये शादी समारोह में कन्यादान नहीं होगा। बहुत ये बात दिमाग में भर दी गई है कि कन्यादान करने से जग का फल होता है। ये कन्याएं वस्तु नहीं है, इनके पास भी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये मानव इंसान हैं, इनको किसी को दान करने का हक नहीं है। और ये भी इनके अंदर सोच समझ है, ये कौन अधिकारी होता है कि इनको दान कर देगा। यहाँ पर प्रतिज्ञा जो कराया जाएगा, वो दोनों बराबर एक रूप से करेंगे और उसमें ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम एक दूसरे को पति और पत्नी बना रहे हैं और इस जिंदगी को खुशी खुशी बिताएंगे और कभी भी टूटने नहीं देंगे। अब एक चीज ये होगा, यहाँ पर वैसे लोगों की चर्चा नहीं होगी जो हम लोग के लिए न कुल में है न वंश में है। आइंदे शादी में जो संस्कृत के माध्यम से ये बताया जाता था, वो दधीची, नल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे हमारे लोग नहीं होंगे तो किन्हीं दूसरे के लिए होंगे, हम लोगों के लिए नहीं है। ऐसा हम लोग जिंदगी में देखा है। और यहाँ पर जो भारतीय संविधान में महिला पुरुष का बराबर जो अधिकार दिया गया है, इस शादी में भी दोनों एक ही तरह के आसन पर बैठे हुए आप देख रहे हैं। और जो उनकी तरीके थे, उसमें एक आदमी ये जो है पतल पर, एक आदमी पीढ़ा पर, समधी साहब चौकी पर है, वो पतल पर, जबकि दोनों बिना काम चलने वाला नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है तो कम बेसी कैसे हो सकते। तो ये शादी समारोह में विधि निषेधमय मार्ग। अब जो है यहाँ पर विधि में हम लोग फंस करके हम अपनी ही चीज को जो नहीं समझ पाते हैं कि ये गाली है कि आशीर्वाद है, वही चीज को उठते चले जाते हैं। इस चीज का यहाँ निषेध किया गया है। और हम ये बताया गया कि प्रतिज्ञा करेंगे, माल्यार्पण करेंगे,
मंगल कामना होगा। मंगल कामना मतलब ऐसा नहीं कि वो सुमंगली पढ़ दिया जाए, इनका जिंदगी जो है आबाद हो जाए। मंगल कामना का मतलब ये कि हम जो इनसे पहले जन्म लिए हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जिंदगी में जो व्यवहार में लाया गया है, हम अपने अनुभव को ये नव दंपति को बताएंगे कि हम दोनों की खुशहाली लाने में इस तरह से संयम पूर्वक एक दूसरे को आदर सत्कार करते हुए रहना चाहिए। यही जो अग्रज हैं, जो वयस्क हैं, वो बताने का काम करेंगे। एक चीज ये है, यहाँ पर हम खुशी में पुष्प की वर्षा करेंगे। हम अक्षत, जिसको चावल, हम बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत भारी किल्लत है इस देश में, पूरे संसार में। 5 किलो चावल के लिए बीपीएल का कटोरा लेके आदमी खड़ा है, और विधि के नाम पर हम जो है इतने चावल छीट देते हैं, न तो गाय खा सकती। पूजे ना पथारा मैयर जागा समाधि, गोबर पूजे ना पथारा मैयर जागा समाधि, आ राजा का समाधि, आ राजा का समाधि, आ राजा का समाधि, गोबर पूजे ना पथारा मैयर जागा समाधि। हम त पूजिला माता पिता के, तू पूजैला गोबर, हाँ हाँ तू पूजैला गोबर, यारे गोबर पूजे मैं क्या जानू, मैयर जागा समाधि, अरे जागा समाधि, या राजा का समाधि, या राजा का समाधि, गोबर पूजे ना पथारा मैयर जागा समाधि, गोबर पूजे ना पथारा मैयर जागा समाधि। हम त पूजिला सास ससुर के, तू पूजैला पत्थर, अरे पत्थर पूजे मैं का जानू, मैयर जागा समाधि, यारे हम त पूजिला सास ससुर के, तू पूजैला पत्थर, यारे तू पूजैला पत्थर, यारे पत्थर पूजे मैं क्या जानू, मैयर जागा समाधि, आ राजा का समाधि, आ राजा का समाधि, या राजा का समाधि। अरजक माने प्रेम बुबहवा, तू बचैला बेटा, हाँ हाँ तू बिचला बेटा, यार बेटा बेचे मैं क्या जानू, मैयर जागा समाधि। अर्ज के माने प्रेम विवाह, तू बिचैला बेटा, हाँ हाँ तू बिचैला बेटा, अरे बेटा बेचे मैं क्या जानू, मैयर जागा समाधि, आ राजा का समाधि, आ राजा का समाधि, आ राजा का समाधि। तू मानेला भाग्य भगवान, मैं तो मानू कर्म महान, तू माना भाग्य भगवान, मैं तो मानू कर्म महान, अरे भाग्या भगवान मैं क्या जानू, मैं अर्जा का समाधि। तू मान भाग्य भगवान, मैं मानू कर्म महान, अरे मैं मानू कर्म महान,
अरे भाग्य भगवान मैं क्या जानूं, मैं अर्जा का समाधि या राजा का समाधि, या राजा का समाधि, या राजा का समाधि। गोबर पूजे ना पाथारा मैं अर्जा का समाधि, गोबर पूजे ना पाथारा मैं अर्जा का समाधि, या राजा का समाधि, या राजा का समाधि, या राजा का समाधि, या राजा का समाधि। का मामला है। शादी समारोह अर्जक पद्धति से, चूंकि इतिहास गवाह है कि जिसकी संस्कृति होती है उसी का सब कुछ होता है। आप लोग पढ़े लिखे लोग सबको जानते होंगे कि मौर्य वंश का अंतिम वारिस विहद्रथ को पुष्पमित्र शुंग ने धोखे से हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। तो सत्ता तो उसको मिल गया था, लेकिन 60,000 बौद्ध भिक्षुकों को कत्ल क्यों किया? 16,000 बौद्ध मठों को क्यों तोड़ा? पुस्तकालयों में आग क्यों लगाया? ये समझने की जरूरत है। क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति थी, जो दुनिया के हम सबसे महान थे, भारत महान था, जो हमारे पुरखा थे, जो इन्हें विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था, आज हम जो विश्व गुरु थे आज हम चलाही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। तो ये कोई साधारण मामला नहीं है। क्योंकि ये विवाह मंच है, इसलिए लंबी बातें मैं नहीं करना चाहूँगा। हम कार्यक्रम की ओर जा रहे हैं, लेकिन यह जरूर ख्याल रहे कि हम ऐसा कार्यक्रम न करें जिससे हमारा पुरखा, हमारा इतिहास, हमारा गौरव को ठेस पहुंच सके। हम खर्चा करें, मेहनत करें, जोखिम उठावें और हम दूसरे के पुरखा का, दूसरे के इतिहास का गुणगान करें और हम अपने मान और सम्मान का भी ख्याल न करें, तो यह विचारणीय विषय है। तो अब हम बातें न कर कर हम इस कार्यक्रम की ओर बढ़ना चाहेंगे। तो अब हम जनेश्वर जी, जो अर्जक संघ औरंगाबाद जिला के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द रखते हुए वर वधू को प्रतिज्ञापन करावें। आदरणीय अध्यक्ष जी, शादी समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, माताएं, बहनें, बच्चों एवं बच्चियां, आज मैं तमाम जो हमारे शादी समारोह में उपस्थित अभिभावक हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि हम तमाम बच्चा और बच्ची को जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बनाते हैं। इन लोगों को, वर और वधू को, जीवन को सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन हम शादी और श्राद्ध या कोई कर्मकांड नहीं करा सकते। यह हमारी जो यह हम सत्ता विहीन हो गए हैं, कारण यही है कि हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियां को शादी और कोई काम अपने से कराने लगेंगे, तब आप सत्ता के, आप ऊंची कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विजय आनंद जी से निवेदन करता हूं कि आप खड़े हो जाएं और मैं जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे आप बोलते जाएंगे। एक और माइक।
मैं विजय आनंद उम्र 28 बरस माता श्रीमती सुशीला देवी पिता श्री रवि आनंद निवासी बहु टोली डैम साइड थाना धुरवा जिला रांची प्रदेश झारखंड का हूँ मैं सुश्री श्रेया कुमारी उम्र 21 वर्ष माता श्रीमती प्रतिमा कुमारी पिता श्री सुभाष प्रसाद निवासनी ओबरा थाना ओबरा जिला औरंगाबाद प्रदेश बिहार को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देते रहूंगा। मैं श्रेया कुमारी उम्र 21 वर्ष माता श्रीमती प्रतिमा कुमारी एवं पिता श्री सुभाष प्रसाद निवासनी ओबरा थाना ओबरा जिला औरंगाबाद प्रदेश बिहार की हूँ। मैं श्री विजय आनंद उम्र 28 वर्ष माता श्रीमती सुशीला देवी पिता श्री रवि आनंद निवासी बहु टोली थाना धुरवा जिला रांची प्रदेश झारखंड को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करती हूँ कि अपने पति के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करती रहूंगी तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देती रहूंगी। अब ये फॉर्म 3 प्रति में है। तीनों प्रति पर वर और वधू हस्ताक्षर करेंगे, प्रतिज्ञा कराने वाले हस्ताक्षर करेंगे और दोनों तरफ से 2-2 गवाह उस पर हस्ताक्षर करेंगे। और जक मंच पर बैठले बारा बांधो रे सखिया बर बांधो रे सखिया
जय माला बिना सुन भाई उगल गाला रे सखिया अर्जक मंच पर बैठले बारा बादो रे सखिया बरबादो रे सखिया जय माला बिना सुने भाई उगल गाला रे सखिया जय माला बिना सुने भाई उगल गाला रे सखिया प्रतिज्ञा कर बर बधू समान हाँ प्रतिज्ञा कर बर बधू समान उपस्थित मंच पर अध्यक्ष विद्वान उपस्थित मंच पर अध्यक्ष विद्वान दाम्पत्य जीवन में बंधेला तैयार रे सखिया तैयार रे सखिया जय माला बिना सुन भाई उगल गाला रे सखिया जय माला बिना सुन भाई उगल गाला रे सखिया दोनों पक्ष के दो दो गवाह दोनों पक्ष के दो दो गवाह दुआरे लागल बड़की सभा हाँ दुआरे लागल बड़की सभा नया ढंग से हो खेला विवाह रे सखिया विवाह रे सखिया जय माला बिना सुन भाई उगल गाला रे सखिया जय माला बिना सुन भाई उगल गाला रे सखिया अर्जक मंच पर बैठले बारा बाधो रे सखिया बर बाधो रे सखिया जय माला बिना सुन भाई उगल गाला रे सखिया जय माला बिना सुन भाई उगल गाला रे सखिया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जाओ रे बाबा जाओ जहाँ तुम्हारा धाम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है अरे जकियाचार्य जी के सुना बड़ा नाम है अरे जकियाचार्य जी के सुना बड़ा नाम है कर रही है प्रतिज्ञा अपन पोथी का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जाओ रे बाबा जाओ जहाँ तुम्हारा धाम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जाओ रे बाबा जाओ जहाँ तुम्हारा धाम है सिंहासन लगा है उसका भी बड़ा नाम है सिंहासन लगा है उसका भी बड़ा नाम है चमचमाता चमकत पीदा का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जाओ रे बाबा जाओ जहाँ तुम्हारा धाम है हिंदी है राष्ट्रभाषा उसका भी बड़ा नाम है हिंदी है राष्ट्रभाषा उसका भी बड़ा नाम है ना समझ की भाषा संस्कृत का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जाओ रे बाबा जाओ जहाँ तुम्हारा धाम है मंच जो बना है उसका भी बड़ा नाच है मंच जो बना है उसका भी बड़ा नाच है सरपत और बांस के माड़ों का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जाओ रे बाबा जाओ जहाँ तुम्हारा धाम है मानव है देवता उसका भी बड़ा नाम है मानव है देवता उसका भी बड़ा नाम है गोबर गणेश वाले देवता का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जाओ रे बाबा जाओ
जहाँ तुम्हारा धाम है। सम्मान सभी मान का उसका भी बड़ा नाम है। सम्मान सभी मान का उसका भी बड़ा नाम है। हो जाए हम गर काबिल, हो जाए हम गर काबिल, गैरों का क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जाओ रे बाबा जाओ, जहाँ तुम्हारा धाम है। जाओ रे बाबा जाओ, जहाँ तुम्हारा धाम है। जाओ रे बाबा जाओ, जहाँ तुम्हारा धाम है। अर्ज के संग से होवेला विवाह, अर्ज के संग से होवेला विवाह। पहले प्रतिज्ञा कैलन दुल्हा विजय, दुल्हा दुल्हा विजय दुल। तब दिया कैलन महाराज, तब दिया कैलन फूलवा करवा भैया लेके आइलन मंच पर, लेके आइलन मंच पर। दुल्हा दुल्हन के दई दियलन हाथ, दुल्हा दुल्हन के दई दियला। प्रेम से होवेला विवाह, प्रेम से होवेला विवाह। वो मालार्पण का है, जयमाला का है। तो अब ये दूसरी कड़ी जो है शादी का, जो सबसे मुख्य कड़ी है, आरंभ होने जा रहा है। और आप तमाम लोगों के हाथों में फूल चला गया है। जब वर और वधू एक दूसरे के गले में जयमाला डालेंगे तो आप फूलों की वर्षा करके उनकी बलैया लेंगे, मंगल कामना करेंगे। तो रितेश रुको, रितेश जहाँ कहीं भी हो, ठीक है। हथम और आप लोग दोनों खड़ा हो जाइए। दोनों के वर और वधू के गले में कई हाथ में जयमाला दो। तो पहले आपने देखा, पहले वर प्रतिज्ञा किए, उसके बाद वधू प्रतिज्ञा की। लेकिन जयमाला में पहले वधू वर के गले में जयमाला डालेगी, उसके बाद वर वधू के गले में। और जब ही वर और वधू दूसरे के गले में जयमाला डालेंगे, आप फूलों की वर्षा कर कर जय जयकार करेंगे। जयमाला माला हाथ में दहू नारी देश भैया, देहा नारी देश भैया, वाहिनी तो हार। माला हाथ में लहू नारी देश भैया, देहा नारी देश भैया, वाहिनी तो हार हो। माला हाथ में लहू ना से बहिनी, लेहू ना सारे बहिनी, भैया तो हार हो। माला गले में डाला ना से रे बेटी, वर वधू की श्रेया और विजय आनंद की, श्रेया विजय आनंद की, श्रेया विजय आनंद की, वर वधू की, वर वधू की। कावाना विजय दुल्हा झुकावाना, विजय दुल्हा दुल्हिन तो हार। तनी सुना सिरावा झुकावाना, विजय दुल्हा झुकावाना, विजय दुल्हा दुल्हिन तो हार। तो माला पहले पूरे
चलिए आप चेंज कीजिए, आप रखिए। अरे समझाए हैं आप नहीं ना समझते, आपको नहीं मालूम। जो देखता है ना आपको पर वही चीज चाह रही है, यहाँ दिक्कत है। नहीं यहाँ यहाँ विधि चलना है, चर्चा विधि के साथ है। काम में कन्या जन्म लेलन, काम बासुरा लेलन, काम में कन्या जन्म लेलन, काम बासुरा लेलन, के मोर धिया के सिंदूर लगावतिन, सिंदूरा में दिलवा सैया, के मोर धिया के सिंदूरा लगावतिन, सिंदूरा में दिलवा। ओबरा गाँव में कन्या जन्म लेलन, मंच पर बसड़ा लेलन, ओबरा गाँव में कन्या जन्म लेलन, मंच पर बसड़ा लेलन, विजय दुल्हा सिंदूरा लगावतिन, सिंदूरा में दिलवा सैया, विजय दुल्हा सिंदूरा लगावतिन, सिंदूरा में दिलवा सैया। आंगन में मंचवा सुहावन लगे, कन्या सुहागिन बनलन, आंगन में मंचवा सुहावन लगे, कन्या सुहागिन बनलन, मंचवा पर सिंदूरा से कन्या सुहागिन बनलन, जुग जुग जिया मोरा दुल्हा, विजय दुल्हा और बिना धिया, जुग जुग जिया मोर विजय दुल्हा और बिना धिया, माता जी दिहला आशीष, जुगल जोड़ी संग बसैया, माता जी दिहला आशीष, जुगल जोड़ी संग बसैया, कहाँ में कन्या जन्म लेलन, कहाँ में बसड़ा लेलन, मंच ओबरा में कन्या जन्म लेलन, मंच पर बसड़ा लेलन। दुलारी धिया दुअरा बाजत बाटे बाजा, मंचावा पे रुएली दुलारी धिया दुअरा बाजत बाटे बाजा, सेनूरा से मंगिया बेसाही के बिहन ले जई है राजा, सेनूरा से मंगिया बेसाही के बिहने ले जई है राजा, माई के करे जा से निकाली करे जी, करा के बजड़ा छाती बेटी के भेजी, माई के करे जा से निकाली करे जी, करा के बजड़ा छाती बेटी के भेजी, दूर देश सगुनी पढ़ाई के बेटी यही लो कलाजा, दूर देश सगुनी पढ़ाई के बेटी यही लो कलाजा, गलवा में मलावा पहिराई के बिहने ले जई है राजा, गलवा में मलावा पहिराई के बिहने ले जई है राजा, बाबा के बगीचा से उखड़ी गाछी जाई के पाराया फूट बांधा जाई बाछी, बाबा के बगीचा
बगीचा से उखड़ी गाछी जाई के पराया खुट बांधा जाई बाछी ले जाई है पगहा पेन्हाई के देखी सकल समाजा ले जाई है पगहा पेन्हाई के देखी सकल समाजा। रवि आनंद और सुभाष प्रसाद की, रवि आनंद और सुभाष प्रसाद की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो अब वधू के पिता सुभाष प्रसाद वर वधू को मंगल कामना करेंगे 2 शब्द रखकर। जागेगी भाई जागेगी, देश की नच शक्ति, घर की शक्ति, समाज की शक्ति, नारी को स्वतंत्र करो, नारी को शिक्षित करो। ठीक है, धन्यवाद। एक तरफ गीत है, सुन रहे? रूढ़िवादी संस्कार, अंधविश्वास दूर करो, दूर करो। लड़का लड़की एक समान, एक समान, एक समान। लड़का लड़की एक समान, एक समान, एक समान। लड़का लड़की एक समान, एक समान, एक समान। चलिए हो गया। अजब पथ की लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो। चलिए हो गया, मानववाद लाना है। हो गया, हो गया, हो गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत। अब वधू के माँ प्रतिमा से अनुरोध है कि आवे और वर वधू को मंगल कामना करे 2 शब्द कहकर। मैं अपने बेटी और दामाद को आजीवन सुहाग मनाती हूँ। अब लड़की के ममानी रेणु से आग्रह करते हैं कि आवे वर और वधू को मंगल कामना 2 शब्द। विजय बाबू और श्रेया कुमारी को अब वधू के नाना और एक क्रांतिकारी अर्जक संघ के नेता माननीय राम नरेश बाबू को मैं आग्रह करता हूं कि वह वर वधू को 2 शब्द रखकर मंगल कामना करें। आदरणीय विवाह मंच के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, बारातगण एवं सारातगण तथा अर्जक भाइयों, आज विवाह एक क्रांतिकारी कदम है जिससे अर्जक परिवार राम प्रसाद बाबू का इन्हें सफलतापूर्वक संपन्न किए। इसके लिए मैं इन सभी परिवारों को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं। साथियों, शादी स्त्री पुरुष को पति पत्नी के रूप में रहने के लिए एक मान्यता है, क्योंकि पति पत्नी को समाज में रहना पड़ता है और समाज में अपना सारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इसलिए समाज से मान्यता लेना जरूरी है। आज इस विवाह मंच द्वारा इन दोनों ने समाज से मान्यता ली,
कि हम लोग पति पत्नी के रूप में हैं, और इन्होंने स्वीकार किया जो आपने इनके प्रतिज्ञापन से सुना। समाज को स्वच्छ और व्यभिचार मुक्त बनाने के लिए शादी संपन्न कराया जाता है कि क्यों, ताकि समाज में अराजकता न फैले। यूँ तो सभी प्राणियों के लिए पति और पत्नी के रूप में रहना अनिवार्य होता है। मानव एक विवेकशील प्राणी है, क्योंकि यह सभी बातों को सोचता है, समझता है। समाज उन्नत कैसे होगा, हमारा समाज कैसे विकास करेगा, हम सुख और शांति से समाज में कैसे रहेंगे, इसके लिए पति और पत्नी का होना अति आवश्यक है। साथियों, शादी एक इकरारनामा है जो आप लोगों के सामने दोनों ने इकरार किया, और इकरार के साथ इन्होंने पति पत्नी के रूप के बंधन के रूप में बंधे हैं। मैं इन लोग से आग्रह करूंगा कि जो इन्होंने समाज के प्रति, देश के प्रति जो प्रतिज्ञापन किए हैं, इन्हें ये आजीवन निभाने का कोशिश करेंगे। साथियों, यह प्रथा तो बहुत दिनों से चली आ रही है, और शादी के कई एक प्रथाएं हैं। जैसे ब्राह्मणवादी पद्धति है, यह धर्म से आधारित है, यह जन्म जन्मांतर तक के लिए होता है। लेकिन ईसाई पद्धति है, सिविल मैरिज कोड पद्धति है, निगाह पद्धति है, ये दो धर्म से आधारित था, और ये दो लोग जन्म जन्मांतर को नहीं मानते हैं। पुनर्जन्म सिर्फ ब्रह्मवादी छोड़ करके और भी कोई पद्धति में नहीं माना जाता है। इसीलिए यह जब तक जीवन पर्यंत के लिए यह शपथ होता है, और इसे जीवन पर्यंत लागू करना चाहिए। साथियों, निगाह पद्धति में यह व्यवस्था थी कि मेहर के जरिए उन्हें आर्थिक दंड दिया जाता था। अगर किसी कारणवश संबंध विच्छेद होता था तो उसे सोचना पड़ता था। लेकिन ब्राह्मणवादी पद्धति में ये सब बातें नहीं हैं। वे सूर्य और चंद्रमा के सामने गवाह लेते हैं, वे आग के फेरे लेकर के गवाह लेते हैं। जो सत्य निष्ठा के साथ इन्होंने आज प्रतिज्ञापन किया, यही सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन जो है मंत्री लेते हैं, मुख्यमंत्री लेते हैं, विधायक लेते हैं। उनको अग्नि के सामने फेरा नहीं लेकर दिया जाता है, उनको सूर्य और चांद को गवाह देने के लिए नहीं रखा जाता है। आपने देखा कि यहाँ विवाह पद्धति में दो गवाह दोनों तरफ से लिए गए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी ये लोग आकर के कोर्ट में गवाह देंगे और इनकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन जो हम सूर्य चांद को गवाह में रखते हैं, वे हमें नहीं आकर के यहाँ गवाह देंगे, न्यायालय में नहीं जाएंगे। जो जा नहीं सकते उनकी क्या औचित्य है। तो साथियों, बहुत सी प्रथाएं हैं जिस प्रथा को हम लोग नकारते हुए नई एक पद्धति लागू किए हैं, और इस पद्धति के साथ हमारा कार्यक्रम चल रहा है। यह मानव हित में है। अर्जक संघ बतलाता है कि जानो तब मानो। कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों नहीं कहा गया है, कोई कितनी बड़ी पुस्तक में क्यों नहीं लिखी गई है, लेकिन जब तक वह तथ्य और तथ्य के आधार पर वह सही नहीं उतरता, तब तक उसे हम नहीं मानेंगे। आप जानते हैं कि बाइबिल एक ग्रंथ है जो ईसाइयों का है। उसमें लिखा है कि सूर्य जो है चलता है, पृथ्वी स्थिर है। लेकिन आज का बच्चा जो पढ़ता है वह जानता है कि पृथ्वी, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलती है, उसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ब्राह्मणवादी पद्धति में ये बातें पहले लिखी गई है, धर्म ग्रंथ में लिखी गई है। इसीलिए अर्जक संघ बतलाता है कि किसी बात को जानो तब मानो। विवाह में देखे होंगे कि अग्नि के सामने है कि फेरे लिए जाते हैं, उससे विवाह की पुष्टि होती है। आग के सामने अगर विवाह की पुष्टि होती तो सारी क्रियाएं देश का उसी रूप में चलता। आप देखे होंगे कि शादी ब्याह में सबसे पहले आका साहब के यहाँ जाया जाता है कि दिन कब बैठता है। अब सोच लीजिए, घर बनाएंगे हम और पंडित जी उसमें ढुकवावेंगे, बच्चा बच्ची हम पैदा करेंगे और दिन तिथि निश्चित वो करेंगे। हम बिजनेस करेंगे और उनके बिना वो नहीं जा सकता। एक अंग्रेज पत्रकार ने कहा था कि भारत में इतना शोषण हो रहा है, फिर भी वहां के लोग आंदोलन क्यों नहीं करते।
कहते हैं कि जिंदगी का कोई भी अहम निर्णय जो मानव नहीं ले सकता वह हमरे साथ क्या लड़ेगा, क्या आंदोलन करेगा। पत्रकार ने ठीक ही पत्रकार से ठीक इस बात को बतलाया। क्योंकि हम बच्चा पैदा करेंगे, नामकरण के लिए जाएंगे पंडित जी के पास, शादी ब्याह करेंगे, दिन तय करने के लिए जाएंगे पंडित जी के पास, हम मकान बनाएंगे और उसमें गृह प्रवेश के लिए जाएंगे पंडित जी के पास। लेकिन अब सरकारी की बातों को आप देख लीजिए, नौकरी के लिए हमें चिट्ठी आती है, क्या दिन तारीख देख करके आता है? परीक्षा का तिथि तय होता है तो क्या देखा जाता है कि ग्रह है कि नहीं है? वे सारे कार्यक्रम दिन और तिथि के अनुकूल होते हैं। आर्यक संघ ने उसी बात को माना है और उसी बात के अनुकूल चल रहा है। यह प्योर वैज्ञानिक आधार पर है। साथियों, समय काफी हो गया है और लोग उब रहे हैं, बहुत से वक्ता का कतार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इन लोगों को जीवन की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। नरेश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी चीज़ों को आप लोग के बीच में रखा जो अंधविश्वास को दूर करने के लिए काफ़ी है। तो अब हम इनकी पुष्टि में एक बात कहना चाहेंगे, जो देश नहीं पूरी दुनिया के लोग उस महान मानव को एक आदर्श मानते हैं। यहाँ तक कि जो जज ने उन्हें फांसी दी थी उससे वह भी अपने आंख के आंसू को रोक नहीं पाया था। वह है शहीद आजम भगत सिंह, जिसको साथियों ने कहा था कि भगत सिंह अब तो तुम फांसी पड़ने वाले हो, अभी से तो तुम माफ़ी मांग लो, ईश्वर से प्रार्थना कर लो, शायद फांसी से बच जाओगे। उन्होंने क्या कहा, ईश्वर संबंधी कोई ऐसी अवधारणा है ही नहीं जिसमें शैतान की अवधारणा न मिली हुई हो। ऐ ईश्वरवादियों, यदि ईश्वर है और वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्वनियंता है, और जब सब उसके संतान हैं, तो क्या वह नीरू और चंगेल खां से भी घटिया और क्रूर है? नीरू और चंगेल खां ने तो कुछ लोगों को कष्ट देकर आनंद लिया करता था। क्या वह ईश्वर असंख्य लोगों को दुख देकर और दुख देकर आनंद लेता है? तो हमें ऐसे ईश्वर की क्या जरूरत है, वो रहे चाहे ना रहे। तो मित्रों, अब इस कार्यक्रम को आगे तो अब हम वधू के दादी नहीं है, अच्छा ठीक है। तो अब हम अर्जक संघ के रहकर वर वधू को मंगल कामना करें। माननीय अध्यक्ष जी, वर वधू के माता पिता और इस वैवाहिक समारोह में उपस्थित तमाम हमारे अर्जक संघ के क्रांतिकारी साथियों, महिलाओं और बच्चों, सबसे पहले मैं वर के पिता और वधू के पिता और इनके वधू और वर के माता पिता दोनों को अर्जक संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अर्जक पद्धति को अपनाया, जो क्रांतिकारी कदम है। आज भी वैज्ञानिक युग में बहुत लोग साहस नहीं कर रहे हैं, यह जानते हुए कि हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि हाँ, यह सब व्यवस्था तो जाल है ब्राह्मणों का, लेकिन तोड़ने के लिए आगे नहीं आते हैं। इसलिए मैं पुनः इनको धन्यवाद देते हुए वर और वधू को हार्दिक मंगल कामना करता हूं कि आप दोनों ने जो प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा पत्र को बार बार आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके जीवन में कभी कटुता नहीं आएगी, आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए जय अर्जक, जय भारत।
अब हमारे सत्येंद्र जी जहाँ कहीं भी हों, अर्जक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता सत्येंद्र जी। समधी राम प्रसाद बाबू, मंच पर आसीन लड़की के पिता और लड़का के पिता, ऊंचे मंच पर आसीन हमारी पुत्री और हमारा पुत्र, दोनों विराजमान हैं। मैं अर्जक संघ को अपनाया नहीं हूं, मगर राम प्रसाद बाबू ने जो बोला कि 2 शब्द कहने के लिए, तो मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा। राम प्रसाद बाबू ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये कांग्रेसी नेता है। मैं सचमुच कांग्रेस पार्टी का एक प्रदेश का कार्यकर्ता हूं। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं और टाटा मोटर्स का एक एम्प्लॉय भी हूं, और टाटा मोटर्स यूनियन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूं अपने कार्यकाल में। मैं अर्जक संघ अपनाने की मेरी इच्छा जरूर जागता है, मगर विलेज पॉलिटिक्स, पारिवारिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत मैं फिर बैक हो जाता हूँ। मैं राम प्रसाद बाबू को, अपने समधी को यह आश्वासन देते हैं कि हम कोशिश करेंगे, और ये आपसे वादा करते हैं कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं अर्जक संघ को अपनाने का कष्ट करूंगा। हम किसी पार्टी में रहें, मगर शादी विवाह, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध, बहुत से वक्ताओं द्वारा हमें कुछ सीखने का मौका जो मिला है। हमारे परिवार के सदस्य राम नरेश बाबू एक क्रांतिकारी रहे हैं। हमारे इलाके में इनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व है, और इन्हीं के मार्गदर्शन में जब भी हम ज्वाइन करें, हमारी आज एक तमन्ना भी है। आपको बता दें, हमारी पोती MBBS कर रही है। वो भी कहती है कि दादा, कि गोबरा के पुजला से कहा होती बाबा, हम कि तुमको कोर्ट मैरिज कर देंगे। मगर आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, हम अर्जक संघ की पद्धति से उसको ब्याह करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बारात में जितने लोग आए हुए हैं, और महिलाएं सब भी अन्य जगह से आई हुई हैं, उन लोगों को और वर वधू को और लड़के के पिता और लड़की के पिता को मैं एक बार आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इन लोगों का जीवन सुखमय बीते, और जब कभी हमारी आवश्यकता हो तो रांची और जमशेदपुर बहुत दूर नहीं है। आप मेरे यहाँ 2-3 घंटे में पदार्पण आपका हो सकता है। ऑलवेज वेलकम फॉर यू। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और समधी साहब जो हुए, हमारे तो समधी नहीं हैं, हमारे दामाद के समधी हैं। इनसे भी मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि आप भी जब भी जमशेदपुर आइए तो एक बार मेरे दरवाजे पर आने का कष्ट कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अर्जक। सुरेश बाबू का आज मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो अब हम इस कार्यक्रम को बहुत लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अच्छा, अब एक गीत के बाद ये कार्यक्रम, हाँ तो ठीक है। रेनू से आग्रह है कि एक स्वागत गीत अब अंत में रुपया पैसा के कौन
गैया रे भैंसिया के जात नहीं बेटिया नहीं बकरिया के जात नहीं बकरिया के जात कन्या के जात आई जात के मनुष्यवा कैसे करब मनुष्य दाना कैसे करब मनुष्य दाना चांदी के सिला नहीं सोना के गहनम चांदी के सिला नहीं सोना के गहनम नहीं बेटी पन्ना पोखरा जा नहीं बेटी पन्ना पोखरा जा अनम के घर नहीं खेत खाली हनम अनम के घर नहीं खेत खाली हनम नहीं है महलिया टारी जी नहीं है महलिया टारी जी बेटिया के जाता के मनुष्यवा बेटिया के जाता के मनुष्यवा कैसे करब मनुष्य दाना कैसे करब मनुष्य दाना कन्या के दाना से परम दुख भोगवा कन्या के दाना से परम दुख भोगवा आजू हैया नंदवा के दीना आजू हैया नंदवा के दीना हंसिया खुशिया बांधव प्रेम के बंधनमा हंसिया खुशिया बांधव प्रेम के बंधनमा करहूँ सहमतिया प्रदान करहूँ सहमतिया प्रदान आए दुआ है मेरी दोनों मिलने मिलाने का वादा करो खुश रहो खुश रहो खुश रहो तुम दुआ है मेरी दोनों मिलने मिलाने का वादा करो छोड़ मायके को चली आज घर अपना बहाती हो आंसू अपने। अब गिफ्ट वगैरह का सिंदूर का कार्यक्रम महिलाएं कराएंगी, उसमें वहीं पर गिफ्ट वगैरह का कार्यक्रम होगा, वहीं आप लोग गीत गाएंगे। और अब यहाँ ज़्यादा लंबा टाइम की चूँकि सवेरा हो जाएगा, ये लोग को दूर जाना भी होगा और इसलिए अब लंबा खींचना। तो अब सामूहिक रूप से मंगल कामना फूल फिर से जरा सा मार दीजिए जरा। तो आप लोग ये कार्यक्रम देखा तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सचमुच में अगर मंगल कह देने से अगर मंगल हो जाए कौन नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सचमुच में वर और वधू जो दोनों प्रतिज्ञा किए हैं और उस पर यदि इन लोग अमल करेंगे और जब कभी भी अगर किसी तरह का आपस में कभी भी अगर बातों का तालमेल नहीं बैठता है तो निश्चित रूप से उस प्रतिज्ञा पत्र को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि जीवन में कभी भी असफलता नहीं होगी और जो वर वधू प्रतिज्ञा किए हैं उस पर यदि चलेंगे तो सचमुच में आनंदमय जीवन बीतेगा। और यही आशा और उम्मीद है।
मैं इनसे दोनों से अपेक्षा करता हूं कि जो दोनों प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं समता का व्यवहार और आचरण करूंगा और वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाऊंगा, तो इस पर वे काम रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मंगल कामना करता हूं कि जीवन के हर क्षेत्रों में ये फले फूलें, आगे बढ़ें, मंगल हो और सब कोई वर वधू की, वर वधू की, वर वधू की। अब इस कार्यक्रम को यहाँ जो वैवाहिक समारोह चल रहा था उसकी समाप्ति करता हूँ, और जो कार्यक्रम गिफ्ट वगैरह का रह गया है।